ओम शांति। आज बाबा के 13/4/21 के महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे बाप जो हैं जैसा हैं तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले तो बहुत भीड़ मच जाए। प्रश्न है, चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज़ कब फैलेगा? उत्तर, जब मनुष्य को पता पड़ जाएगा कि स्वयं भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। दूसरा, हम सबकी सद्गति करने वाला बाप हमें भक्ति का फल देने आया है, यह निश्चय हो तो प्रत्यक्षता हो जाए, चारों ओर हलचल मच जाए। गीत हैं, जो पिया के साथ हैं उनके लिए ज्ञान बरसात है। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, जो पिया के साथ हैं। अब पिया कौन है यह दुनिया नहीं जानती, बल ढेर बच्चे हैं, उनमें भी बहुत हैं जो नहीं जानते कि किस प्रकार से बाप को याद करना चाहिए। वह याद करने नहीं आता, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम बिंदी हैं। बाप ज्ञान का सागर हैं, उनको ही याद करना है। याद करने की ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाए जो निरंतर याद ठहर जाए। पिछाड़ी में यही याद रहे कि हम आत्मा हैं, शरीर तो हैं, परंतु यह ज्ञान बुद्धि में रखना है कि हम आत्मा हैं। बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है, मैं जो हूँ उस रूप में कोई विरला याद करते हैं। देह अभिमान में बच्चे बहुत आ जाते हैं। बाप ने समझाया है, कोई को भी जब तक बाप का परिचय नहीं दिया है तब तक कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। पहले तो उन्हों को यह मालूम पड़े कि वह निराकार हमारा बाप गीता का भगवान है, वही सर्व का सद्गति दाता है। वह इस समय सद्गति करने का पार्ट बजा रहे हैं। इस पॉइंट में निश्चय बुद्धि हो जाए तो फिर जो भी इतने साधु संत आदि हैं सब 1 सेकंड में आ जाएं। भारत में बड़ा हंगामा मच जाए। अभी मालूम पड़ जाए कि यह दुनिया विनाश होने वाली है, इस बात का निश्चय हो जाए तो बम्बई में लेकर आबू तक क्यों लग जाए। लेकिन इतना जल्दी कोई को निश्चय नहीं हो सकता। तुम जानते हो विनाश होना है, यह सब घोर निद्रा में सोए रहने हैं। फिर अंत समय तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। मासी का घर नहीं है जो इस बात में निश्चय हो जाए कि गीता का भगवान परमात्मा शिव है। ये सिद्ध हो जाए तो सारे भारत में आवाज़ हो जाए। अभी तो तुम एक को समझाएंगे तो दूसरा कहेगा तुमको जादू लग गया। यह झाड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ना है। अभी थोड़ा टाइम है, फिर भी पुरुषार्थ करने में हर्जा नहीं। तुम बड़े बड़े लोगों को समझाते हो, परंतु वे कुछ भी समझते थोड़ी हैं। बच्चों में भी कई इस नॉलेज को समझते नहीं हैं। बाप की याद नहीं तो वह अवस्था नहीं। बाप जानते हैं निश्चय किसको कहा जाता है। अभी तो कोई 1-2% भी मुश्किल बाप को याद करते हैं। बल यहाँ बैठे हैं, बाप के साथ वह लव नहीं रहता। इसमें लव चाहिए, तकदीर चाहिए। बाप से लव हो तो समझें, हमको कदम कदम श्रीमत पर चलना है। हम विश्व के मालिक बनते हैं। आधा कल्प का देह अभिमान बैठा हुआ है, सो अब देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना मासी का घर नहीं है। उनके चेहरे में ही रौनक आ जाए। कन्या शादी करती है, जेवर आदि पहनती है तो चेहरे में एकदम खुशी आ जाती है, परंतु यहाँ तो साजन को याद ही नहीं करते तो वह शकल मुरझाई हुई रहती है। बात मत पूछो। कन्या शादी करती है तो चेहरा खुशनुमा हो जाता है। कोई की तो शादी के बाद भी शक्ल मूर्ति जैसी रहती हैं, किस्म किस्म के होते हैं। कोई तो दूसरे घर में जाकर मूंछ पड़ती हैं, तो यहाँ भी ऐसे हैं। बाप को याद करने की मेहनत है। यह गायन अंत तक का है कि अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो। अपने को गोप गोपियाँ समझना और निरंतर बाप को याद करना वह अवस्था होनी है। बाप का परिचय सबको देना है। बाप आया हुआ है तो वर्षा दे रहे हैं, इसमें सारी नॉलेज आ जाती है। लक्ष्मी नारायण ने जब 84 जन्म पूरे किए तब बाप ने अंत में आकर उन्हों को राजयोग सिखाकर राजाई दी। लक्ष्मी नारायण का यह चित्र है नंबर 1। तुम जानते हो उन्होंने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं, वह कर्म अब बाप सिखला रहे हैं। कहते हैं मन मना भव, पवित्र रहो, कोई भी पाप मत करो, क्योंकि तुम अभी स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, पुण्य आत्मा बनते हो। आधा कल्प माया रावण पाप कराती आई है। अब अपने से पूछना है, हमसे कोई पाप तो नहीं होता? पुण्य का काम करते हैं, अंधों की लाठी बने हैं। बाप कहते हैं मन मना भव। यह भी पूछना होता है कि मन मना भव किसने कहा? वह कहेंगे कृष्ण ने कहा। तुम मानते हो परमपिता परमात्मा शिव ने कहा।
रात दिन का फर्क है। शिव जयंती के साथ है गीता जयंती, गीता जयंती के साथ कृष्ण जयंती। तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस बनेंगे। बिगर टू प्रिंस बनना है, यह एम ऑब्जेक्ट हो राजयोग की। तुम सिद्ध कर बताओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं था, वह तो निराकार था। तो सर्वव्यापी का ज्ञान उठ जाए। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप हैं, कहते भी हैं वह लिबरेटर हैं, फिर सर्वव्यापी कह देते। जो कुछ बोलते हैं समझते नहीं। धर्म के बारे में जो आता है बोल देते हैं। मुख्य धर्म है 3। देवी देवता धर्म तो आधा काल चलता है। तुम जानते हो बाप ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। ये दुनिया नहीं जानती, वह तो सतयुग को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सबसे ऊंचा, परंतु यह अपने धर्मों को भूल इरिलीजियस बन पड़े हैं। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को नहीं छोड़ते, वह जानते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया था। इस्लामी, बौद्धी, फिर क्रिश्चियन, यह है मुख्य धर्म। बाकी तो छोटे छोटे बहुत हैं। कहाँ से वृद्धि हुई यह कोई नहीं जानता। मोहम्मद को अभी थोड़ा समय हुआ। इस्लामी पुराने हैं, क्रिश्चियन भी मशहूर हैं, बाकी तो कितने ढेर हैं। सबका अपना अपना धर्म है, अपना भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न नाम है, तो मूंझ गए। यह नहीं जानते कि मुख्य धर्मशास्त्र ही 4 हैं। इसमें डिटिज्म ब्राह्मणिज्म भी आ जाते हैं। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, यह किसको पता नहीं। गाते हैं ब्राह्मण देवताय नमः। परम पिता ने ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। अक्षर हैं परंतु पढ़ते ऐसे हैं जो तोते। यह है कांटों का जंगल। भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, यह भी मानते हैं, परंतु वह कब, कैसे, किसने बनाया। परमात्मा क्या चीज़ है यह कोई नहीं जानते। तो आर्फन हो गए ना, इसलिए यह लड़ाई झगड़े आदि हैं। सिर्फ भक्ति में खुश होते रहते हैं। अब बाप आए हैं सोजरा करने, सेकंड में जीवन मुक्ति बना देते हैं। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी तुम जानते हो हम सोजरे में हैं। बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। बल देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते। वास्तव में तीसरा नेत्र तुमको है, उन्होंने फिर दे दिया है देवताओं को। गीता में ब्राह्मणों की कोई बात नहीं, उसमें तो फिर कौरव पांडव आदि की लड़ाई, घोड़े गाड़ी आदि लिख दी है। कुछ भी समझते नहीं। तुम समझाएंगे तो कहेंगे तुम शास्त्र आदि को नहीं मानते। तुम कह सकते हो हम शास्त्रों को मानते क्यों नहीं हैं, जानते हैं यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। गाया हुआ है ज्ञान और भक्ति। जब रावण राज्य होता है तब भक्ति शुरू होती है। भारतवासी वाम मार्ग में जाकर धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट बन जाते हैं, इसीलिए अब हिंदू कहला दिया है। पतित बन गए हैं। पतित किसने बनाया? रावण ने। रावण को जलाते भी हैं, समझते हैं यह परंपरा से चलाता है, परंतु सतयुग में तो रावण राज्य ही नहीं था। कुछ भी समझते नहीं। माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है। पत्थर से पारस बाप ही बनाते हैं। जब आयरन एज में आए तब तो आकर गोल्डन एज स्थापन करें। बाप समझाते हैं, फिर भी बड़ा मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठता है। तुम कुमारियों की अब सगाई होती हैं, तुमको पटरानी बनाते हैं, तुमको भगाया, अर्थात तुम आत्माओं को कहते हैं तुम मेरे थे, फिर तुम मुझे भूल गए हो। देह अभिमानी बन माया के बन गए हो। बाकी भगाने आदि की तो बात नहीं। माँ में कम याद करो, याद की ही मेहनत है। बहुत देह अभिमान में आकर विकर्म करते हैं। बाप जानते हैं यह आत्मा मुझे याद ही नहीं करती हैं। देह अभिमान में आकर बहुत पाप करते हैं, तो पाप का घड़ा 100 गुना भर जाता है। औरों को रास्ता बताने के बदले खुद ही भूल जाते हैं और ही जास्ती दुर्गति को पा लेते हैं। बड़ी ऊंची मंजिल है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। यह राजा स्थापन हो रही है। इसमें फर्क देखो कितना पड़ जाता है। कोई तो पढ़कर आसमान में चढ़ जाते और कोई पट में पड़ जाते हैं। बिल्कुल डर होती है तो पढ़ नहीं सकते। कोई कोई कहते बाबा हम किसको समझा नहीं सकते। कहता हूँ अच्छा, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो मैं तुम्हें सुख दूंगा, परंतु याद ही नहीं करते हैं। याद करें तो औरों को याद दिलाते रहें। बाप को याद करें तो पाप नष्ट हो जाए। उनकी याद बिगड़ तुम सुखधाम में जा नहीं सकते हो। 21 जन्मों का वर्षा निराकार बाप से मिल सकता है। बाकी तो सब अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। कोई को रिद्धि सिद्धि से बच्चा मिल गया व आशीर्वाद से लॉटरी मिल गई तो बस विश्वास बैठ जाता है। कोई को 2-4 करोड़ फायदा हो जाएगा तो बस बहुत महिमा करेंगे, परंतु वह तो है अल्पकाल के लिए। 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ तो मिल नहीं सकती ना। परंतु मनुष्य नहीं जानते, दोष भी नहीं दे सकते, आधा कल्प के सुख में ही खुश हो जाते हैं। बाप तुम बच्चों को राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं। कितना सहज है।
कोई तो बिल्कुल समझा नहीं सकते, कोई समझते भी हैं, परंतु योग पूरा न होने के कारण कोई को तीर नहीं लगता। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ पाप होते रहते हैं। योग ही मुख्य है। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। प्राचीन योग भगवान ने सिखाया था, न कि श्री कृष्ण ने। याद की यात्रा बड़ी अच्छी है। तुम ड्रामा देखकर आओ तो बुद्धि में सारा सामने आ जाएगा। कोई को बताने में टाइम लगेगा। यह भी ऐसे हैं, बीज और झाड़। यह चक्र बड़ा क्लियर है। शांतिधाम, सुखधाम, दुखधाम सेकंड का काम है, परंतु याद भी रहे ना। मुख्य बात है बाप का परिचय। बाप कहते हैं, मेरे को याद करने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा, शिव बाबा तुम बच्चों को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा याद नहीं करते। शिव बाबा जानते हैं हमारे सपूत बच्चे कौन कौन हैं। सर्विसेबल सपूत बच्चों को याद करते हैं। यह थोड़े ही किसको याद करेंगे। इनकी आत्मा को तो डायरेक्शन है, माँ में कम याद करो। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, तकदीरवान बनने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। लव रखना माना कदम कदम एक की ही श्रीमत पर चलते रहना। दूसरा, रोज पुण्य का काम अवश्य करना है। सबसे बड़ा पुण्य है सबको बाप का परिचय देना, बाप को याद करना और सबको बाप की याद दिलाना। वरदान है, स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेदार आत्मा भव। स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भव। विस्तार है, कोई भी स्थूल कार्य करते सदा यह स्मृति रहे कि मैं विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ निमित्त हूँ। मुझे अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है। इस स्मृति से अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और समय भी व्यर्थ जाने से बच जाएगा। एक एक सेकंड अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण के व जड़ चैतन्य को परिवर्तन करने के कार्य में सफल करते रहेंगे। स्लोगन है, अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि बाप जो है जैसा है तुम बच्चे ही नंबरवार पहचानते हो। यदि पूरी दुनिया पहचान जाए तो यहाँ भीड़ मच जाती है। बाप की प्रत्यक्षता का आवाज़ उस समय फैलेगा जब स्वयं को विश्वास हो जाएगा कि पुरानी दुनिया का विनाश कराने नई दुनिया की स्थापना कराने स्वयं भगवान आए हैं। सबकी सद्गति करने वाला बाप हमें भक्ति का फल देने आया है। तब प्रत्यक्षता होगी और हलचल मचेगी। साथ ही बाबा ने कहा, बुद्धि में रखना है कि हम आत्मा हैं। देह अभिमान से हम बच्चे नीचे गिरे हैं। अभी देही अभिमानी बनना है। निश्चय बुद्धि हो जाए तो साधु संत आदि भी सब सेकंड में आ जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा, तुम्हारे निश्चय में अभी कमी है। निश्चय हो जाएगा तो बम्बई से आबू तक क्यों लग जाएगी। लेकिन बाबा ने कहा, निश्चय इतना जल्दी बैठता नहीं है। साथ ही बाबा ने कहा, बाप अभी हमें विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं। आत्मा समझ मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना कोई बाबा ने कहा मासी का घर नहीं है। हम ऑब्जेक्ट सामने रखना है। साथ ही बाबा ने कहा, ये पुरानी दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। अभी फूलों का बगीचा बनाने बाप आए हैं। साथ ही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं। ये बादशाही लेना बिल्कुल सहज है। कोई को भी तुम समझा सकते हो, परंतु योग पूरा न होने के कारण तीर नहीं लगता है। देह अभिमान से कुछ न कुछ पाप होते रहते हैं। तुम्हें योग बल से विश्व की बादशाही लेने का प्रयास करना है। माया बिल्कुल पत्थर बुद्धि बना देते हैं। बाप अभी पारस बनाने आए हैं। देह अभिमानी बन माया के बन गए हो। अभी बामेकम याद करके बाबा ने कहा, विकर्म विनाश करो। साथ ही बाबा ने कहा है, स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व कल्याण की सेवा करने वाली आप जिम्मेवार आत्मा हो और योद्धा नहीं लेकिन योगी बनना है। ओम शांति।